गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हमने क्लास सेवन्थ में स्टडी किया इनपुट डिवाइसेस, जैसे कि ओसीआर टेक्नोलॉजी क्या होती है, ओएमआर टेक्नोलॉजी क्या होती है, एमआईसीआर क्या होता है, स्मार्ट कार्ड क्या होते हैं, ये सब हमने स्टडी किया। आज हम स्टडी करेंगे आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। द डिवाइसेस विच आर यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग प्रोसेस्ड डाटा फ्रॉम अ कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्ट कॉपी और अ हार्ड कॉपी आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? जिनको यूज़ किया जाता है डाटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। किसके अंदर से एक्सट्रैक्ट करेंगे? कंप्यूटर के अंदर से। क्यों? क्योंकि हमने कंप्यूटर को इनपुट दिया है, कंप्यूटर ने उसके अंदर उसके ऊपर प्रोसेसिंग की है और उसके बाद लास्ट में कंप्यूटर हमें क्या देगा? वो डाटा आउटपुट के फॉर्म में देगा। और वो आउटपुट किसके फॉर्म में हो सकता है? सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में भी हो सकता है और हार्ड कॉपी के फॉर्म में भी हो सकता है। हार्ड कॉपी के फॉर्म में किस तरीके से होगा? जैसे पेज के ऊपर प्रिंट आउट हो गया। सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में कैसे होगा? जैसे कोई फाइल हो गई। ठीक है, तो ये क्या होंगी? आउटपुट डिवाइसेस होंगे। अब हम स्टडी करेंगे कुछ कॉमन आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, सबसे पहले हम स्टडी करेंगे प्लॉटर। प्लॉटर क्या होता है? व्हाट इज अ प्लॉटर? तो देखिए, अ डिवाइस दैट एक्सेप्ट कमांड फ्रॉम अ कंप्यूटर टू मेक लाइन ड्राइंग। एक ऐसी डिवाइस जो कमांड को एक्सेप्ट करती है किसी भी कंप्यूटर से, क्या करने के लिए? लाइन ड्राइंग्स के लिए। किसके ऊपर लाइन ड्रॉ करेगी? पेपर के ऊपर। कैसे करेगी? विद वन और मोर ऑटोमेटेड पेन। ऑटोमेटेड पेन होते हैं, उनको यूज करके लाइन ड्रॉ करेगी पेपर के ऊपर। इज रेफर टू एज अ प्लॉटर। वो क्या होता है? प्लॉटर। अनलाइक अ रेगुलर प्रिंटर, ए प्लॉटर इज बिग इन साइज। जैसे कि एक रेगुलर प्रिंटर होता है, प्लॉटर का साइज क्या होता है? बिग होता है। एंड कैन ड्रॉ कॉन्टिन्यूस पॉइंट टू पॉइंट लाइन डायरेक्टली फ्रॉम वेक्टर ग्राफिक। और ये क्या कर सकता है? लगातार। कॉन्टिन्यूस मतलब लगातार पॉइंट टू पॉइंट लाइंस को ड्रॉ कर सकता है वेक्टर ग्राफिक्स की फॉर्म में, फाइल्स के फॉर्म में और कमांड। इट वॉज द फर्स्ट टाइप ऑफ प्रिंटर दैट कुड प्रिंट विद कलर एंड। ये क्या है? फर्स्ट टाइप ऑफ प्रिंटर है जिसको क्या कर सकता है? प्रिंट कर सकता है। किसके फॉर्म में प्रिंट करेगा? कलर्स के फॉर्म में ये क्या कर सकता है? प्रिंट कर सकता है। फिर है इट इज़ मच मोर एक्सपेंसिव देन अ प्रिंटर। ये क्या है कि ज़्यादा एक्सपेंसिव है किससे? देन अ प्रिंटर एंड कॉमनली यूज्ड इन इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस। उन प्रिंटर से क्या है? कॉस्टली है, एक्सपेंसिव है, जो कहाँ यूज़ किए जाते हैं? इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में यूज़ किए जाते हैं, सच एज CA कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग, CAD कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग और CAM कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग टू प्रिंट डिज़ाइन ऑफ शिप्स, मशीन्स एक्सेट्रा। इनको यूज़ किया जाता है इंजीनियरिंग में। किस लिए यूज़ किया जाता है? डिज़ाइंस करने के लिए शिप्स को या मशीन्स को, इसलिए प्लॉटर को वहाँ यूज़ किया जाता है। अब हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ प्लॉटर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे ड्रम प्लॉटर क्या होता है। ए ड्रम प्लॉटर इज ऑल्सो नोन एज रोलर प्लॉटर। ड्रम प्लॉटर को हम रोलर प्लॉटर भी बोलते हैं। ये ड्रॉ करेगा पेपर के ऊपर विच इज रैप्ड अराउंड ए ड्रम। कौन से पेपर के ऊपर ड्रॉ करेगा? उस पेपर के ऊपर जो एक ड्रम के ऊपर क्या है? रैप्ड किया हुआ है। द ड्रम टर्न्स टू प्रोड्यूस वन डायरेक्शन ऑफ द प्लॉट। ड्रम क्या करेगा? टर्न करेगा। क्या करने के लिए? डायरेक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए। वाइल द पेन्स मूव टू प्रोवाइड अदर डायरेक्शन। और जो पेन्स हैं वो दूसरी डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद सेकंड है फ्लैट बेड प्लॉटर। ए फ्लैट बेड प्लॉटर इज ऑल्सो नोन एज टेबल प्लॉटर। इसको हम टेबल प्लॉटर भी बोलते हैं। ये ड्रॉ करेगा पेपर के ऊपर प्लेस्ड ऑन अ फ्लैट सरफेस। कौन से पेपर के ऊपर? वो पेपर जो किसके ऊपर? एक फ्लैट सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। एंड पेन्स आर मूव टू ड्रॉ द इमेज। और जो पेन है उनको मूव किया जाएगा ड्राइंग करने के लिए, इमेजेस को ड्रॉ करने के लिए। दिस टाइप ऑफ प्लॉटर कैन यूज सेवरल डिफरेंट कलर्ड पेन्स टू ड्रॉ विद। इस तरीके के प्लॉटर को यूज किया जा सकता है क्या करने के लिए? डिफरेंट कलर्स के पेन्स से हम क्या कर सकते हैं? ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम स्टडी करेंगे इंकजेट प्लॉटर। अब इंकजेट प्लॉटर ड्रॉ बाय स्प्रेइंग ड्रॉप ऑफ इंक ऑन टू द पेपर इन अ मैनर सिमिलर टू इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्लॉटर क्या होता है बेटा? एक ऐसा प्लॉटर जो क्या करेगा? ड्रॉप्स ऑफ इंक, इंक की छोटी छोटी ड्रॉप्स होती हैं, बूंदें होती हैं, उनको स्प्रे करेगा। किसके ऊपर स्प्रे करेगा? पेपर के ऊपर। क्योंकि हमें क्या करना है? पेपर के ऊपर प्रिंट करना है या कोई भी इमेज क्रिएट करनी है। दे आर कैपेबल ऑफ प्रिसाइज क्लीन इमेजेस एंड आर मच फास्टर देन पेन प्लॉटर्स। ये क्या है? कैपेबल हैं। एक तो ये क्लियर इमेज देंगे, दूसरा ये क्या है? फास्टर हैं। किससे? पेन प्लॉटर से ये क्या है? फास्टर हैं। उसके बाद हम स्टडी करेंगे कि प्रोजेक्टर क्या होता है। अब हम स्टडी करेंगे कि प्रोजेक्टर क्या होता है। प्रोजेक्टर को स्टडी करने से पहले हम क्या स्टडी करेंगे कि एडवांटेजेस क्या होती हैं प्लॉटर की। अ प्लॉटर कैन वर्क ऑन अ वेरी लार्ज शीट ऑफ पेपर वाइल मेंटेनिंग हाई रेजोल्यूशन। कि प्लॉटर है वो किसके ऊपर काम कर सकता है?
लार्ज शीट के, लंबी शीट के ऊपर भी काम कर सकता है। और कैसे काम करेगा, हाई रेजोल्यूशन होगा, जो अच्छी क्वालिटी है वो होगी, मेंटेनेंस अच्छी होगी। डिसएडवांटेजेस क्या है, प्लोटर आर क्वाइट लार्ज व्हेन कंपेयर टू ट्रेडिशनल प्रिंटर, कि एक तो इनकी डिसएडवांटेजेस ये है कि जो आजकल प्रिंटर्स यूज़ किए जाते हैं उनके कंपैरिजन में प्लोटर्स क्या है, बड़े हैं। प्लोटर्स आर ऑल्सो मच मोर एक्सपेंसिव दैन ट्रेडिशनल प्रिंटर, जो हमारे ट्रेडिशनल प्रिंटर्स हैं उनके कंपैरिजन में जो प्लोटर्स हैं वो क्या हैं, ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, महंगे हैं। अब हम बात करेंगे प्रोजेक्टर क्या होता है। ये प्रोजेक्टर तो आपने सभी ने स्कूल में देखा होगा। अ प्रोजेक्टर और एन इमेज प्रोजेक्टर इज एन ऑप्टिकल आउटपुट डिवाइस दैट प्रोड्यूस एन इमेज ऑन टू अ लार्ज सरफेस। प्रोजेक्टर क्या होता है, एक ऑप्टिकल आउटपुट डिवाइस है जो क्या करेगी, किसी भी इमेज को किसके ऊपर शो करेगी, एक बड़े सरफेस के ऊपर शो करेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन स्क्रीन बोलते हैं। इट इज़ मेनली यूज्ड फॉर डिलीवरिंग लेक्चर, और इसको ज़्यादातर किस लिए यूज़ किया जाता है, लेक्चर्स को डिलीवर करने के लिए या प्रेजेंटेशंस को देने के लिए। जैसे हमारे कोई भी प्रेजेंटेशंस होते हैं लार्ज ग्रुप्स में, उनके लिए इनको यूज़ किया जाता है। या इनको हम यूज़ कर सकते हैं मूवी वॉच करने के लिए या वीडियोज़ वगैरह के लिए। यू यूजुअली सी प्रोजेक्टर्स इन अ वैरायटी ऑफ इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग क्लासरूम। तुमने कई जगह प्रोजेक्टर को देखा होगा, जैसे तुम क्लासरूम में देखते हो, कॉन्फ्रेंस रूम में देखते हो, या होम थिएटर्स में देखते हो। प्रोजेक्ट आर वेरी इन देयर साइज एंड कैपेबिलिटीज़। प्रोजेक्टर्स की जो साइज़ और कैपेबिलिटीज़ है वो उनके डिफरेंट होती है, वो उनके ऊपर डिपेंड करती है। अब हम स्टडी करेंगे कि टाइप्स ऑफ प्लोटर्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे डीएलएफ प्लोटर। डीएलएफ प्लोटर क्या होता है, देखिए, द टर्म डीएलएफ प्रोजेक्टर स्टैंड फॉर डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग। डीएलएफ की फुल फॉर्म क्या है, डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग प्रोजेक्टर। इट कंसिस्ट ऑफ अ चिप। इसके अंदर क्या होता है, एक चिप होती है जिसको हम डिजिटल माइक्रो मिरर डिवाइस बोलते हैं, जो किस चीज़ से बनी होती है, थाउजेंड्स ऑफ मिनी मिरर्स, छोटे छोटे मिरर से बनी होती है, और वो अलाउ करती है लाइट को पास होने के लिए थ्रू अ स्पिनिंग कलर व्हील। एक व्हील होता है कलरफुल, उसके अंदर से लाइट को अलाउ करते हैं कि लाइट उसके अंदर से पास होती है, और जब वो पास होती है तो उससे क्या होता है, कलर्स प्रोड्यूस होते हैं, और जिसकी वजह से क्या होती है, इमेज क्रिएट होती है। ये थे हमारे डीएलपी प्रोजेक्टर्स। अब हम स्टडी करेंगे एलसीडी प्रोजेक्टर्स। द टर्म एलसीडी प्रोजेक्टर स्टैंड्स फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले प्रोजेक्टर्स। इट कंसिस्ट ऑफ 3 लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेज। जो एलसीडी है प्रोजेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेज होते हैं। इट सेंड्स अ बीम ऑफ हाई इंटेंसिटी लाइट ट्रैवलिंग थ्रू अ प्रिज्म। एक प्रिज्म के थ्रू लाइट को पास किया जाता है, बीम को पास किया जाता है जो हाई इंटेंसिटी की होती है, विच डिसइंटीग्रेट्स द लाइट इनटू 3। जब हम प्रिज्म के अंदर से लाइट को पास करेंगे तो क्या हो जाएगी, लाइट हो 3 कलर्स में चेंज हो जाएगी। कौन सा कलर होगा, रेड, ग्रीन और ब्लू में, टू जनरेट द क्रिज्म कलरफुल इमेज। किस लिए स्प्लिट होगी, इमेज को क्रिएट करने के लिए। ये थे हमारे एलसीडी प्रोजेक्टर। अब हम स्टडी करेंगे एलईडी प्रोजेक्टर्स। द टर्म एलईडी प्रोजेक्टर स्टैंड फॉर लाइट इमिटिंग डियोड प्रोजेक्टर्स। इट यूजेज लाइट इमिटिंग डियोड्स और एलईडीज विच आर मोर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। जो हमारे एलईडीज प्रोजेक्टर्स होते हैं वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं और लास्ट लॉन्गेस्ट, और काफ़ी लंबे टाइम तक चलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ एरे ऑफ रेड, ग्रीन एंड ब्लू एलईडीज। इसके अंदर क्या होता है, रेड कलर में, ग्रीन कलर में, ब्लू कलर्स में एलईडीज होती हैं। वैन मिक्स दे जनरेट अ वेरी एक्यूरेट कलर। जब हम इन तीनों कलर्स को मिक्स करेंगे तो उनसे क्या होगा, एक बहुत ही अच्छा एक्यूरेट कलर क्या होगा, क्रिएट होगा, जो कैसा दिखाई देगा, वाइट लाइट की फॉर्म में दिखाई देगा। दिस लाइट देन गेट रिफ्लेक्टेड ऑफ ऑन एरे ऑफ टीनी मिरर्स। और ये लाइट है क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी किस चीज़ में, टीनी मिरर्स की फॉर्म में, और गेट पास थ्रू अ सैंडविच ऑफ लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले। और क्या होती है, एक लेयर होती है जिसके थ्रू ये क्या होगी, पास होगी, और जब उसके अंदर से, लेयर के अंदर से पास होगी तो एक इमेज है वो जनरेट होगी, क्रिएट होगी, किसके ऊपर, प्रोजेक्टर स्क्रीन के ऊपर। उसके बाद हम स्टडी करेंगे कंप्यूटर लैंग्वेज।